नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका SBN क्लासेज नावा सिटी नागौर में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 के लिए और पाठ 1 वर्णमाला। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप पिछली क्लासेज में इनके बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, पाठ पढ़ने से पहले यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए हैं, हम उनको भी रीड आउट करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के सभी लिपि चिन्हों एवं सभी ध्वनियों, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर से परिचित करवाए। ये सभी ध्वनियाँ हैं, स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर। ये आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, स्वर, व्यंजन और जो संयुक्त अक्षर है उनके बारे में। ध्वनियों को सुनकर उनका विभेद करना भी सिखाएं, जैसे श, श, स, ब, भ, छ, छ, ड, ढ, र, ढ, ढ इत्यादि। मतलब आपको इन्हें सही से प्रोनाउंस करना आना चाहिए। शिक्षक वर्णमाला लिखवाते समय अक्षरों की बनावट एवं वर्णों के क्रम पर विशेष ध्यान दें। एक तो वो कौन से क्रम में लिखना है, उल्टे सीधे नहीं लिखना है, और एक हमें अक्षर सही बनावट में बनाना है। वर्णमाला का मौखिक एवं लिखित अभ्यास सत्र के दौरान निरंतर कराते रहे। ठीक है, तो ये हमें निरंतर पढ़ते रहना है ताकि हमें हिंदी में पाठ अच्छे से पढ़ना आए, सही उच्चारण के साथ पढ़ना आए और भाषा का उतार चढ़ाव भी अच्छे से आए। ठीक है, हम पाठ स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है, तो ये वर्ण की परिभाषा है, पढ़ें हम। भाषा ध्वनियों द्वारा प्रकट होती है। कोई भी भाषा होती है वह ध्वनि के द्वारा ही प्रकट होती है। जब हम बोलते हैं तो ध्वनि होती है। ध्वनि मीन्स आवाज़। ध्वनि का अर्थ क्या है, आवाज़। जब हम बोलते हैं तो आवाज़ होएगी, ध्वनि होएगी। तो भाषा जो है वह ध्वनि के द्वारा प्रकट होती है। इन छोटी छोटी ध्वनियों तथा उनके प्रतीक को हम वर्ण कहते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं ध्वनि होती है और इस ध्वनि के प्रतीक को ही और इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं हो सकते। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये अक्षर भी कहलाते हैं, वर्ण को अक्षर भी हम कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा क्या हो गई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण ध्वनि कहते हैं और ध्वनि को वर्ण के द्वारा, वर्ण जो है प्रतीक है, ध्वनि का प्रतीक है, वर्णों के द्वारा ध्वनि को प्रकट किया जाता है, जिन्हें अक्षर भी कहते हैं। अब देखिए एक बात और बताइए, भाषा की लिखित या मौखिक छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। यहाँ पे फिर एकदम क्लियर आपको डेफिनेशन दे दी है भाषा वर्ण की। यहाँ थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज है लेकिन नीचे अच्छे से दे दी है। भाषा के दो रूप है, लिखित और मौखिक। मौखिक मीन्स बोल करके हम जो भी विचार प्रकट करते हैं और लिखित मीन्स लिख करके। तो भाषा के दो रूप है, लिखित और मौखिक। और लिखित और मौखिक छोटी से छोटी जो भी ध्वनि होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। वर्ण किसे कहते हैं, ये वर्ण की आपकी डेफिनेशन है। अब देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही है, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब है वर्णमाला किसे कहते हैं। जैसे एक एक मोती मिलकर सुंदर माला बनाते हैं, उसी प्रकार सभी वर्ण मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। जैसे मोतियों से माला बनती है, फूलों से माला बनती है, एक एक फूल को जोड़ करके हम पिरो करके माला बनाते हैं, वैसे एक एक वर्ण को आप क्रम से जमा दीजिए तो क्या बन जाएगी, वर्णमाला बन जाएगी। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन है वर्णमाला की। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने वर्ण के बारे में पढ़ा और वर्णमाला के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों आपको ये दोनों डेफिनेशन, वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं, ये अपनी नोटबुक में लिखना है आंसर के साथ और इसे याद भी करना है। थैंक यू।